नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे राज ठाकरे ने उद्धव और एकनाथ शिंदे को दिखाया ठेंगा। क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे राज ठाकरे? फडणवीस को किसने बताया सबका बाप? नाना पटोले पर क्या है फडणवीस का एक्शन? आदित्य ठाकरे की कैसे बड़ी चुनौतियां? इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती और कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। बीजेपी में शामिल होंगे राज ठाकरे। सीएम फडणवीस से मुलाकात के बाद कयास हुए तेज। बीजेपी नेता नीतीश राणे के बयान पर मचा बवाल। सीएम देवेंद्र फडणवीस को बताया सबका बाप। कांग्रेस नेता को ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों का वीडियो गेम बताना पड़ा भारी। नाना पटोले पर बड़े एक्शन की तैयारी। बीएमसी चुनावों को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। विपक्ष में मचा कोहराम। शिवसेना यूबीटी आदित्य ठाकरे की नेतृत्व में लड़ेगी बीएमसी चुनाव। उद्धव ठाकरे ने लिया फैसला। खबरों में सबसे पहले बात राज ठाकरे की। सीएम देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे से खास मुलाकात हुई। निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच ये अहम और सीक्रेट मीटिंग थी। ये मीटिंग ऐसे वक्त पर हुई जब स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक है और ठाकरे बंधु यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की चर्चाएं काफी तेज हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले कहा था कि जो जनता चाहेगी वही होगा और आने वाले वक्त में खबर भी दे दी जाएगी। लेकिन सीएम फडणवीस ने पूरी बाजी ही पलट दी। राज फडणवीस मुलाकात को महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। ताज लैंड्स एंड में दोनों नेताओं में क्या बात हुई, जिसके बाद राज ठाकरे ने मनसे नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुला ली यानी इमरजेंसी मीटिंग की, जहां इस मुलाकात की चर्चा की गई। मनसे नेताओं की मीटिंग में राज ने बीजेपी से गठबंधन करने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं इस पर चर्चा की। राज ठाकरे की शिव तीर्थ पर मुंबई, ठाणे और पालघर के सभी शहर प्रमुख और उप शहर प्रमुखों को बुलाया गया था। राज ठाकरे ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ग्राउंड रिपोर्ट भी ली। बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे तो क्या नतीजे हो सकते हैं, इसकी जानकारी वो अपने नेताओं से लेंगे। राज ठाकरे की सीएम से मुलाकात और फिर बैठक के बीच अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि क्या भाई उद्धव ठाकरे को दिया वादा तोड़कर राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर चुके हैं। अब तक महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि ठाकरे भाई सारे गिले शिकवे मिटाकर एक बार फिर साथ आएंगे, जिसको लेकर दोनों ही नेताओं की तरफ से अच्छे संकेत भी मिल रहे थे। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के फ्रंट पेज पर उद्धव और राज ठाकरे की तस्वीर भी छापी गई थी, जिस पर लिखा गया था महाराष्ट्र की जनता का जो फैसला होगा वही होगा। इसके बाद लगभग ये तय था कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना वापस आने वाली है। जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की खबरें कंफर्म होती दिख रही थी, तब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये उन दोनों भाइयों का अपना मामला है, वो खुद निपटाएं। मैं बैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राज ठाकरे ने बिना किसी सीट पर उम्मीदवारी जताए बीजेपी को अपना पूरा समर्थन दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान भी राज ठाकरे कई बार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। वहीं विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने मन बनाया कि वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। मनसे ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन उनका एक भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए थे। अब वक्त निकाय चुनाव का है, जिसमें राज ठाकरे पूरा गणित लगाने के बाद सही फैसला लेना चाहते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नफा नुकसान तोलने के बाद राज ठाकरे आखिरकार बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर भाई उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करते हैं। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही है कि राज ठाकरे ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, यानी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। यानी देवेंद्र फडणवीस के साथ जो मीटिंग राज ठाकरे की हुई है उसके बाद एकनाथ शिंदे को भी बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे के साथ भी उनकी नजदीकियां, कई बार मीटिंग हुई, कई मुलाकातें हुई। कहा यह भी जा रहा था कि वो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राज ठाकरे ने तो यहां पर ना एकनाथ शिंदे को चुना ना उद्धव ठाकरे को चुना, सीधा उन्होंने बीजेपी की तरफ अपना रुख कर लिया है। यानी देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर बीज साबित हुए हैं और उन्होंने जो चाल चली है, इस चाल के बाद चलने के बाद महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव पूरी तरह से पलट गया है। बाजी अब देवेंद्र फडणवीस के हाथ लग चुकी है।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात नीतीश राणे के बयान पर मचे बवाल की। मंत्री नीतीश राणे की बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है वो सबका बाप वाले बयान पर विवाद जारी है, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है। छत्रपति संभाजीनगर में इस बारे में पूछने पर फडणवीस ने कहा कि उन्होंने ये टिप्पणी नहीं सुनी। उन्होंने जनसेवा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि मैं खुद को महाराष्ट्र का सेवक मानता हूं। उन्होंने नीतीश राणे की टिप्पणियों पर कोई सीधी प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। नीतीश राणे की टिप्पणी से छिड़े विवाद को शांत करने के लिए पार्टी नेतृत्व की कोशिशों में उनके पिता नारायण राणे का भी बयान आया। नारायण राणे ने इस बात पर जोर दिया कि उनके बेटे का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना गलत था। उन्होंने यहाँ पर इस विवाद के छिड़े उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की, जिसे बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी पार्टी के सहयोगी द्वारा की गई टिप्पणियों को कमतर आंकने की कोशिश की थी। बावनकुले महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। नीतीश राणे ने 7 जून को मध्य महाराष्ट्र के धाराशिव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में दावा किया कि बीजेपी सभी दलों की बाप है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर प्रमुख नेतृत्व का जिक्र किया। उन्होंने कहा था, बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा एक बात याद रखें कि देश का पीएम बीजेपी का है, राज्य का सीएम बीजेपी का है। इसलिए कोई भी शिंदे सेना यहाँ वहाँ नाचे, कोई भी यहाँ वहाँ ताकत दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन अंत में ये सभी याद रखें कि सबके बाप के तौर पर बीजेपी का नेता ही मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। कोई कितना भी यहाँ वहाँ घूम ले, 4 दिन की चांदनी है। धीरे धीरे इन लोगों को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। आखिर में इनका पता चल जाएगा कि बीजेपी के आड़े आना हम झेल नहीं पाएंगे। यानी इससे पहले चंद्रशेखर बावनकुले ने बयान दिया और इसी बयान को आगे बढ़ाया नीतीश राणे ने, जिस पर अब महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात नाना पटोले पर एक्शन की। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन बिल्कुल ऐसा था जैसे बच्चे कंप्यूटर रूम में बैठकर वीडियो गेम खेल रहे हों, इससे ज्यादा ये और कुछ नहीं था। नाना पटोले के इसी बयान से राजनीतिक बहस गर्म हो गई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, अगर पटोले को ऑपरेशन सिंदूर एक वीडियो गेम लग रहा है तो वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं, क्योंकि उन्हीं को पता नहीं होता कि हमारे आसपास कौन सी घटनाएं घट रही हैं। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने भी कहा कि इस तरह की ओछी मानसिकता सिर्फ कांग्रेस की ही हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि पहलगाम हमले में 26 महिलाओं का सिंदूर मिट गया। पहलगाम हमला करने वाले आतंकवादियों का अभी तक पता नहीं चला। उन्होंने मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि व्यापारिक हितों के लिए ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया था। ट्रंप ने 1 दर्जन बार कहा था कि दोनों देशों के साथ व्यापार बंद हो जाएगा, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया। ये सब ट्रंप के इशारे पर किया गया था। नाना पटोले ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल वैसा ही था जैसे बच्चे कंप्यूटर रूम में बैठकर वीडियो गेम खेल रहे हो। ये ऑपरेशन सिंदूर इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब नाना पटोले के इसी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का बयान यहाँ पर नाना पटोले का आया है उसको लेकर अब उन पर एक्शन तय है। वैसे अब तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता, जिनमें राहुल गांधी के जो चहेते नेता हैं, वो भी सवाल उठा चुके हैं। खुद राहुल गांधी भी इसी तरह के सवाल उठा चुके हैं। अब महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नाना पटोले का जो बयान आया है उसको लेकर नाना पटोले पर ही बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बीएमसी के आगामी चुनाव पुराने 227 वार्डों के ढांचे के आधार पर कराने का फैसला लिया है। इससे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार ने बीएमसी में वार्डों की संख्या बढ़ाकर 236 करने का फैसला लिया था, जिसे अब मौजूदा सरकार ने रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद अब बीएमसी सहित राज्य के 29 नगर निगमों में चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार ने सभी नगर निकायों में वार्ड परिसीमन शुरू करने के आदेश दे दिया। राज्य सरकार ने साफ किया कि कुल वार्डों की संख्या 227 ही रहेगी, लेकिन क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ वार्डों की सीमाओं में मामूली फेरबदल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जनसंख्या के अनुपात, विकास की दिशा और प्रशासनिक संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। और खबरों के आखिर में बात आदित्य ठाकरे की। बीएमसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटे और इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने नई रणनीति अपनाई है। उद्धव गुट की तरफ से बीएमसी चुनाव के लिए एक टैगलाइन जारी की गई है, जंग अपनी मुंबई की। 9 जून को मुलुंड से शुरुआत के बाद लड़ा अपनी मुंबई का अभियान के तहत मुंबई के दूसरे मुद्दों पर भी आंदोलन और मेलावे किए जाएंगे। इसी के साथ उस दिन आदित्य ठाकरे आगामी आंदोलनों और जनसभा की रूपरेखा भी अपने पदाधिकारियों को समझाएंगे। सड़क घोटाला, पानी की समस्या, राज्य सरकार की योजनाएं, इन्हीं मुद्दों को लेकर आदित्य ठाकरे बीएमसी चुनावों में उतरेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।